कक्षा दशम गणित में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम सांख्यिकी के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जनवरी माह के हम हल करते हैं। आपके समक्ष एक प्रश्न यहाँ पर है, किसी स्कूल में 10वीं कक्षा की लड़कियों की ऊंचाई इस प्रकार दी गई है। ये तालिका में देखते हैं। ऊंचाई सेंटीमीटर में दिया गया है और लड़कियों की संख्या, तो यहाँ पर देखिए 135 से 140 सेंटीमीटर वाली कुल एक लड़की है। 140 से 145 सेंटीमीटर वाली दो लड़कियां हैं। 145 से 150 सेंटीमीटर की ऊंचाई वाली कुल 11 लड़कियां हैं। 150 से 155 सेंटीमीटर ऊंचाई वाली 9 लड़कियां हैं और 155 से 160 सेंटीमीटर लंबाई वाली 7 लड़कियां हैं। तो इन आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए, मीडियन ज्ञात करना है हमको। ठीक है, तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले आइए हल प्रारंभ करते हैं। ध्यान दीजिए, ये जो दिए गए आंकड़े हैं वर्गीकृत आंकड़े हैं। यहाँ पर देखिए पहला वर्ग 135 से 140 है। यहाँ पर निम्न सीमा 135, उच्च सीमा 140। पहले वर्ग की जो उच्च सीमा है दूसरे वर्ग के लिए निम्न सीमा बन जा रही है। देखिए यहाँ पर 140 से 145। ठीक है, इसी प्रकार दूसरे वर्ग की उच्च सीमा 145 जो है तीसरे वर्ग के लिए निम्न सीमा हो जा रही है। यहाँ पर वर्गांतर 5 का है। सभी वर्गों में देखिए वर्गांतर 5 का है। तो इस प्रकार प्रश्न जो दिए रहते हैं उसमें अगर हमको माध्यिका की गणना करनी होती है तो हमको सर्वप्रथम संचयी बारंबारता ज्ञात करनी होती है। तो आइए देखते हैं आवृत्ति, ये जो लड़कियों की संख्या है ये आवृत्ति या बारंबारता है। तो सबसे पहले हम संचयी बारंबारता तालिका बनाएंगे, है ना। तालिका ये लीजिए बनाइए। तो इसमें हम क्या करने वाले हैं, ध्यान देना है आपको। इस प्रकार से तालिका, इसको आप स्केल पेंसिल की सहायता से बनाएंगे। मैं यहाँ पर यहाँ पर लिख रहा हूँ। देखिए ऊंचाई किसमें दिया है, ऊंचाई सेंटीमीटर में। ठीक, ये हो गया। और फिर दिया है लड़कियों की संख्या, तो लड़कियों की संख्या लिख देते हैं यहाँ पर। आइए यहाँ पर लड़कियों की संख्या, ये देखिए तीसरा जो कॉलम बनेगा वो संचयी क्या होगा, संचयी बारंबारता हो जाएगा। बारंबारता, संचयी बारंबारता हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार इसको बना लेंगे। देखिए लड़कियों की जो संख्या है वो f है। ठीक, तो अब यहाँ पर इसको हम लिख देते हैं। ऊंचाई 135 से लेकर 140 सेंटीमीटर, इसके लिए लड़कियां 1 है, इसकी संख्या 1 है। 140 से 145 सेंटीमीटर ऊंचाई वाली 2 लड़कियां हैं। 145 से 150 सेंटीमीटर वाली 11 लड़कियां हैं। 150 से 155 सेंटीमीटर वाली 9 लड़कियां हैं। 155 से 160 सेंटीमीटर वाली 7 लड़कियां हैं। आइए इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं कॉलम को। इसमें इस प्रकार ऐसा कर लीजिए। ठीक है, आइए अब हम संचयी बारंबारता कैसे ज्ञात करते हैं उसको देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए पहले वर्ग के लिए बारंबारता है 1। 135 से 140 सेंटीमीटर के लिए बारंबारता है 1, अर्थात लड़कियों की संख्या। ये बारंबारता या आवृत्ति भी कहते हैं इसको, फ्रीक्वेंसी। संचयी बारंबारता निकालने के लिए पहला जो बारंबारता रहता है उसको ऐसे लिख दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखिए पहले बारंबारता, यहाँ पर जैसे 1 आया है
उसमें हमको दूसरे बारंबारता को जोड़ना होता है, तो 1 धन 2, तो ये कितना आ गया? 3 आ गया। इस योग में हम तीसरे बारंबारता को जोड़ेंगे, तो 3 धन 11, तो ये हो जाएगा कितना? 14 हो गया। इस तीसरे ये जो योग आया है 14, इसमें हम चौथे बारंबारता 9 को जोड़ेंगे, तो 14 धन 9, तो ये हो जाएगा कितना? 23। 23 में हम इस 7 को जोड़ेंगे, तो 23 धन 7, ये हो जाएगा 30। ध्यान दीजिए, यहाँ पर आंकड़ा, यहाँ पर जैसे संचयी बारंबारता आया है 30, अगर हम इन बारंबारताओं को भी अगर हम जोड़ते हैं तो ये आता है 30। दोनों आंकड़े एक समान होंगे। बारंबारताओं का जो योग है 30 है, और यहाँ संचयी बारंबारता अंत में जो मिल रहा है वो भी 30, तब हमारा यहाँ पर कैलकुलेशन सही है, अन्यथा हमको जांच करनी होगी। अब हमको आगे क्या करना है वो देखिए। देखिए, यहाँ पर माध्यिका ज्ञात करने के लिए हमको माध्यिका वर्ग ज्ञात करना होगा। ठीक है, क्या ज्ञात करना होगा? माध्यिका वर्ग। और साथ ही हमको n/2 ज्ञात करना होगा। इसके लिए क्या करते हैं? माध्यिका वर्ग ज्ञात करने के लिए प्रत्येक वर्ग का संचयी बारंबारता ज्ञात करते हैं, जो कि ये संचयी बारंबारता हमारे सामने है। इसके बाद हम n/2 ज्ञात करेंगे। देखिए, यहाँ पर n का मान है 30। आगे देखते हैं, यहाँ पर n बराबर 30 है, अतः n/2 क्या हो जाएगा? 30/2, अर्थात कितना आ गया? 15। ठीक है, तो यहाँ पर n/2 का मान क्या प्राप्त हो रहा है? 15। ठीक है, हमको ये देखना होगा कि ये जो 15 है, ठीक है, अर्थात n/2 किस संचयी बारंबारता, देखिए किस संचयी बारंबारता के अंतर्गत ये सम्मिलित है। ठीक है, तो 15 से यहाँ पर आंकड़ा जो है कम नहीं होना चाहिए। जैसे देखिए, 1 15 से बहुत ही छोटा है, 3 15 से छोटा है, तो 15 इसमें शामिल नहीं होगा इस वर्ग में। 14, यहाँ पर देखिए 14 भी 15 से छोटा है। ठीक है, तो अगला जैसे यहाँ पर देख रहे हैं 23, संचयी बारंबारता 23, तो संचयी बारंबारता 23 के अंतर्गत क्या है? 15 शामिल है। ठीक है ना, ये 15 से ज्यादा है, लेकिन 15 इसके अंतर्गत है। ठीक है, और इसके निकटतम भी है। ठीक, तो यहाँ पर हम कहेंगे कि चूंकि 15 संचयी बारंबारता 15 संचयी बारंबारता 23 में शामिल है, कह सकते हैं, शामिल है, जिसके लिए वर्ग कौन सा है? तो जिसके लिए माध्यिका वर्ग क्या माना जाएगा? इसको देख लीजिए आप, माध्यिका वर्ग 150 से 155, ये इसको देखेंगे, जिसके लिए माध्यिका वर्ग है, यानी कि जो वर्ग है वो 150 से 155 होगा, और इसे ही माध्यिका वर्ग कहेंगे। तो 150 से 155 है ना, होगा। ठीक, अब हमको क्या करना है? ये तो माध्यिका वर्ग हो गया। अब माध्यिका वर्ग जब हमें पता चल गया है, तो अब हमको माध्यिका निकालने के लिए एक सूत्र देखना होगा। तो इसलिए माध्यिका, तो माध्यिका होता है सूत्र L, ध्यान दीजिए, L + n/2
माइनस सी एफ। सी एफ अर्थात ये संचयी बारंबारता को सी एफ कहा गया है। ठीक है, तो माइनस सी एफ और यहाँ पर बाई एफ है। ठीक है, इसको चाहे तो आप ब्रैकेट में रख सकते हैं और इंटू एच। ध्यान देना है कि इसको क्या कहते हैं। एल जो है, ये जो माध्यिका वर्ग आया है उसकी निम्न सीमा है, तो एल का मान हो गया 150। देखते हैं एच क्या है। तो एच जो है, यहाँ पर एच को हम क्या कहेंगे, तो वर्ग माप कहेंगे। क्या कहेंगे, वर्ग माप। ध्यान से देखेंगे, प्रत्येक वर्ग का जो माप है वर्गांतर है 5 5 आया है। ठीक है, तो ये वर्ग माप है। या ऐसा भी कह सकते हैं, माध्यिका वर्ग में से उच्च सीमा में निम्न सीमा को घटाइए तो कितना आ रहा है, 5, तो वर्ग माप कितना हो गया, 5। इसके बाद यहाँ पर आ रहा है n, तो n तो आप देखे हैं प्रेक्षणों की संख्या है, या n/2, तो n/2 आप सीधे लिख सकते हैं, कितना है, 15 है। और आगे इसमें देखते हैं सी एफ। सी एफ यहाँ पर देखिए सी एफ आया है, तो माध्यिका वर्ग से ठीक पहले वर्ग की संचयी बारंबारता। तो यहाँ पर देखिए माध्यिका वर्ग क्या है, ये माध्यिका वर्ग है 150 से 155, तो इससे ठीक पहले वाला वर्ग है 145 से 150, तो इसके लिए संचयी कितना है, 14। तो यहाँ पर सी एफ का मान हो गया 14। ठीक है, और एक आता है एफ। तो एफ जो है माध्यिका वर्ग की बारंबारता है। माध्यिका वर्ग क्या है, 150 से 155, इसकी बारंबारता कितनी है, 9। तो यहाँ पर एफ का मान हो गया 9। इन मानों को हमको इस सूत्र में रखना है। तो एल का मान यहाँ है 150, n2 का मान है 15, सी एफ का मान है 14। ठीक है, और f का मान कितना है, तो f का मान है 9। और यहाँ पर देखिए h का माप यानी मान यहाँ पर है 5। आगे हल करते हैं। 150 धन 15 में 14 घटेगा तो 1, यहाँ पर 9, ये 5 हो गया। आइए हल करते हैं। 150 धन 5 एक कम 5 और ये बटा 9। तो इस प्रकार से 150 धन 5/9, तो 150 लिख दीजिए, 5 में 9 से भाग कीजिए। तो मैं यहाँ पर भाग करके आपको बता रहा हूँ, ये 0 बार जाएगा भाग 5। ठीक, दशमलव लगाएंगे 0। 9 पंचे कितना हो रहा है, 9 पंचे 45, 9 छक्के 54, तो ज्यादा हो जाएगा, तो 45, ये हो जाएगा 5। फिर से 0, तो फिर से 9 पंचे 45, यानी दशमलव के 2 स्थानों तक आपको भाग की क्रिया करनी है, तो ये 0.55। इसको आप जोड़ेंगे तो 150.55। ये जो मान है ये दिए गए आंकड़ों का क्या है, ये बहुलक है। चूंकि माप जो है सेंटीमीटर में है ऊंचाई, तो इसलिए हम इसको लिख देंगे 150.55 सेंटीमीटर। अब ये जो है ये आंसर हो गया। दिए गए तालिका में जो भी आंकड़े दिए गए हैं उसका ये क्या हो गया, ये माध्यिका हो गया, मीडियन। ठीक है, धन्यवाद।